आप सुन रहे हैं नमस्कार भोपाल। मैं हूं आपका अपना सुखविंदर सिंह। नमस्कार भोपाल में मैं संतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। आकाशवाणी के श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि क्रिस्प और विद्यार्थी न्यास के द्वारा एक पोर्टल तैयार हुआ सविष्कार। किस तरह से युवाओं के लिए ये पोर्टल फायदेमंद होगा, किस तरह से युवा वैज्ञानिक और अपने उत्पादों को अपने पेटेंट कर सकते हैं और क्या कुछ इसका उद्देश्य है, इन तमाम बातों को जानने के लिए मिल रहा हूँ इस सविष्कार पोर्टल के कोऑर्डिनेटर श्री अंकित गर्ग से। अंकित गर्ग, नमस्कार भोपाल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे कैसे सोच बनी जो आपने सविष्कार पोर्टल बनाया है, क्या सोच है इसके पीछे? देखिए 2015 में, वर्ष 2015 में 26, 27, 28 फरवरी को मैनेट जो कि NIT भोपाल है, विद्यार्थी कल्याण न्यास और क्रिस्प और DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और छत्तीसगढ़ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक तकनीकी शिक्षा में एक सुधार के लिए और एक छात्रों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यक्रम किया। 3 दिवसीय ये राष्ट्रीय कार्यक्रम था और बहुत सफल कार्यक्रम रहा। और जब ये कार्यक्रम की सफलता के बाद हम मूल्यांकन करने बैठे सभी बिंदुओं का, तो हमें ये चीज़ जो हम सबके संज्ञान में आई, सभी कमेटी मेंबर्स के, वो ये थे कि क्यों ना इस अवसर को जो कि 24 घंटे का या 3 दिन का हम कार्यक्रम कर रहे हैं, क्यों ना हम इसको 24x7 साल के 365 दिन का एक प्लेटफॉर्म बनाने का कार्य करें। इस विजन के साथ जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो हमने क्रिस्प जो कि वेबसाइट बनाने की एक एक्सपर्ट एजेंसी, मध्य प्रदेश की चिर परिचित एजेंसी है क्रिस्प, और मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो पहले से हमारे साथ जुड़ा हुआ था, और न्यास ने, विद्यार्थी कल्याण न्यास ने, हमने निर्णय किया कि हम ऐसा कुछ एक परिकल्प करेंगे। और हमने इस और सोचना शुरू किया और इस 30 मार्च को हम लोगों ने इस पोर्टल की AICT चेयरमैन दिल्ली से आए थे और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में भोपाल में मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लॉन्च किया। किस तरह से हमारे युवा हैं लाभान्वित होंगे? देखिए इसमें मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से बताना चाहूँगा। हमारी ये कल्पना है कि देखिए जो भी आविष्कार होते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज के हों या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हों या अन्य छात्रों के द्वारा हों, ज़रूरी नहीं है कि उनका इंजीनियर हो। आविष्कार ऐसा नहीं है कि केवल इंजीनियर ही कर सकते हैं। तो एक तरफ आविष्कार की कल्पना करते हुए और एक तरफ इंडस्ट्रीज़ को, जिसकी आजकल माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री को और तकनीकी शिक्षा को और विज्ञान और आविष्कार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो काम करने की बात है, तो हमने एक तरफ इंडस्ट्री को और छात्रों को लिंक करने का काम, जिसको हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट टू इंडस्ट्री का एक जो इंटरेक्शन, और हमने जो इसका स्लोगन भी दिया है वो हमने दिया है कि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। तो छात्रों को एक कंपनी से लिंक करने का माध्यम, नए नए आविष्कारों को बढ़ावा देने का माध्यम, उनकी फंडिंग, उनके रिसर्च की व्यवस्था करने का काम विद्यार्थी कल्याण न्यास ने किया है। किस तरह से युवा जुड़ सकते हैं इस पोर्टल से और आगे उनका भविष्य किस तरह से आप देखते हैं? देखिए वेबसाइट अवेलेबल है, ऑनलाइन है, shaviskarlive.com आप टाइप करेंगे जैसे भी कंप्यूटर में अपने URL में, आपको निरंतर आप तुरंत वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। वहाँ पे अपने आप को आप स्टूडेंट्स लॉगिन है, इसी तरह इंडस्ट्री लॉगिन है, तो स्टूडेंट्स अपने आप को जाकर वहाँ पे लॉगिन कर वहाँ पे सब कुछ चीज़ें बहुत ही मतलब सुलभ तरीके से उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकता है, मैकेनिकल का व्यक्ति है मैकेनिकल में जा सकता है, सभी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध हैं। तो एक बार पोर्टल विजिट करेंगे तो छात्रों को सब चीज़ें अपने आप बहुत सुलभ तरीके से उपलब्ध हैं वहाँ पर। इस तरह के तकनीकी माध्यम से आप आगे के युवाओं के भविष्य को लेकर कितना आप संतुष्ट हैं, कितना आप आशान्वित हैं? देखिए मुझे उम्मीद तो बहुत है, पर एक स्टूडेंट लीडर होने के नाते और आविष्कार जैसे कार्यक्रम करने के नाते मुझे अपने देश के यूथ पे बहुत पोटेंशियल पे विश्वास है और अवसरों की कमी जरूर मैं मानता हूँ, और आविष्कार इसी ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। और हमारे देश का यूथ आज से नहीं हमेशा से, विशेष रूप से गणित और साइंस का, देश भर के यूथ के अगर से आप कंपेयर करेंगे तो हमारा छात्र उनमें से बहुत आगे है। तो बस इसी दिशा में हमने आविष्कार को एक प्लेटफॉर्म देने का ऐसे छात्रों को एक प्रयास किया है। जैसे हमारे संज्ञान में आया है कि जो युवा उद्यमी अपने साधनों का पेटेंट कराना चाहते हैं, उसके लिए भी ये पोर्टल बहुत अच्छा महत्वपूर्ण कारक साधक हो सकता है। जी बिल्कुल। हमने मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपने AUM में ये शर्त भी रखी है कि यदि किसी छात्र को पेटेंट कराना हो तो उसकी सहायता करेंगे। और अभी तो हम सरकार से भी बात कर रहे हैं कि अगर हो सके तो उस पेटेंट का जो शुल्क है वो भी सरकार की ओर से देने का एक प्रयास किया जाए। और सिर्फ पेटेंट का ही नहीं, हम उसमें लैब से लेकर फंडिंग से लेकर जो चीज़ों की आवश्यकता लगेगी बढ़ावा देने में, वो हम सब सुनिश्चित करने का कार्य कर रहे हैं। हमारे सुनने वाले युवा साथियों से इस दिशा में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं खुद युवा होने के नाते और एक इंजीनियर होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगा कि उम्मीद मत छोड़िए, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, मेहनत का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। मेहनत करिए, बी ऑप्टिमिस्टिक, अच्छे से मेहनत करिए और सफलता निश्चित आपको। सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, मैं हूं मीका सिंह और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लोकप्रिय कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।